हेलो गाइज, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में बिल्कुल लगे हुए होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं जीआईसी लेक्चरर केवीएस यूनिवर्स टीजीटी पीजीटी हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो कि 25 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 26वां प्रैक्टिस सेट। एक प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न रहते हैं, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक रहते हैं। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन जो प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन से पहले आप लोग पहुंचे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। हिंदी काव्य धारा 1944 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? हिंदी काव्य धारा कब प्रकाशित हुआ? 1944 ईस्वी में। इसके इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम कौन है, यानी कि कौन इसके लेखक हैं? तो हिंदी काव्य धारा किसका है? पंडित राहुल साकृत्यायन का। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पंडित राहुल साकृत्यायन की रचना है, ग्रंथ है हिंदी काव्य धारा, जो कि 1944 में प्रकाशित हुआ था। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्णानुक्रम पद्धति पर अपना इतिहास ग्रंथ लिखने वाले विद्वान निम्न में से कौन हैं? यहाँ निम्न हो जाएगा, यहाँ निश्चय लिख गया है। तो वर्णानुक्रम पद्धति पर अपना इतिहास ग्रंथ लिखने वाले निम्न विद्वान कौन सा है? तो कौन से हैं इसमें से जो कि वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखे हैं? तो गारसा द तासी एवं शिव सिंह सेंगर। गारसा द तासी, शिव सिंह सेंगर। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आदिकाल को जय काव्य, आदिकाल को जय काव्य काल नाम किसने दिया है? आदिकाल को जय काव्य काल किसने दिया है? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल। रमाशंकर शुक्ल रसाल तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने आदिकाल को जय काव्य काल नाम दिया है। वसंत विलास रचना का संपादक सन 1952 ईस्वी में किसने किया? इसमें देखिए, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि वसंत विलास रचना का संपादन किस वर्ष में हुआ? तो 1952 ईस्वी में हुआ। इसलिए मैं हर तरीके से प्रश्न बना दी हूँ, ताकि किसी भी प्रकार से पूछो तो प्रश्न गलत ना हो। वसंत विलास का संपादन कब हुआ? 1952 ईस्वी में। तो किसने किया है, इसमें पूछ रहा है किसने किया है। तो इसमें किसने किया है? डॉक्टर केशवलाल हरप्रसाद राय। श्री केशवलाल हरप्रसाद, गलत लिख गया है यहाँ भी, यहाँ होना चाहिए केशवलाल हरप्रसाद राय। एक मिनट। तो श्री केशवलाल हरप्रसाद राय ने लिखा है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ गलत लिख गया था, हरप्रसाद होगा। किस आलोचक ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है? किस लेखक ने या किस आलोचक ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। चर्यापद रचना के रचनाकार कौन हैं? तो चर्यापद किसकी रचना है? सिद्ध सबरिपा का है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, सिद्ध सबरिपा चर्यापद। योगचर्या आएगा तो किसका हो जाएगा? योगचर्या, कंफ्यूजन नहीं होगा। योगचर्या सिद्ध सरहपा का है और चर्यापद सिद्ध सबरिपा का है। तो यहाँ चर्यापद पूछा गया है, चर्यापद पूछा गया है, तो यहाँ चर्यापद सिद्ध सबरिपा का हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक रासकाव्य माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक रासकाव्य किसे माना जाता है? तो पंच पांडव चरितरास। पंच पांडव चरितरास पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
जिस प्रकार दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। यह कथन किसका है? कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। किस आलोचक ने पृथ्वीराज रासो को एक राजनीतिक महाकाव्य माना है? किस आलोचक ने पृथ्वीराज रासो को एक राजनीतिक महाकाव्य माना है? तो कौन माना है? ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासो को एक राजनीतिक महाकाव्य माना है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना है? तो उपन्यास रहस्य को माना है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपन्यास रहस्य को प्रथम उपन्यास माने हैं। किस उपन्यास में एक स्त्री का अपने सौतेले पुत्र के प्रति निश्चल प्रेम का चित्रण किया गया है? किस उपन्यास में एक स्त्री का अपने सौतेले पुत्र के प्रति निश्चल प्रेम का चित्रण किया गया है? तो किसमें किया गया है? आंगन में एक वृक्ष। आंगन में एक वृक्ष होगा, यहाँ पे वृत्त नहीं, तो यहाँ आंगन में एक वृक्ष। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ वृक्ष होगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो कृष्णा सोबती हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कृष्णा सोबती। जब मैं था तब हर नहीं, अब हरी है मैं नाय पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये कबीरदास की पंक्ति है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कबीरदास। ज्ञान सागर विवेक सागर मुहम्मद बोध के रचनाकार निम्न में से कौन से हैं? ज्ञान सागर विवेक सागर मुहम्मद बोध के रचनाकार कौन हैं? तो ये किसकी रचना है सब? तो कबीरदास की रचनाएं हैं। तो कबीरदास की रचनाएं हैं। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कबीरदास। भक्ति काल को माध्यमिक काल नाम किसने दिया है? भक्ति काल को माध्यमिक काल किसने कहा है? तो मिश्र बंधु ने कहा है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, माध्यमिक काल। हिंदी में संत शब्द किस शाखा के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो हिंदी में संत कवि ज्ञानाश्रयी शाखा के लिए प्रयुक्त हुआ है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्ञानाश्रयी शाखा। सोहिला किसकी रचना है? सोहिला गुरु नानक की रचना है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, गुरु नानक। तरन की सागर सागर ही जग मोती जग कूप चंदन की बन बन उपजे बिरह की तन तन होए पद किस रचना से है? तो ये मधुमालती से है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मधुमालती। अगर पूछेगा कि किस कवि का है तो किसका है? मंझन कवि का है। ठीक, मंझन का। मंझन ने मधुमालती लिखा है, तो मंझन कवि का है। रचना से पूछ रहा है तो मधुमालती से है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पद्मावत 1940 ईस्वी के रचनाकार कौन है? पद्मावत का प्रकाशन कब हुआ? 1540। और इसके रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत का प्रकाशन 1540, रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सूफी प्रामाख्यांकन का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम सूफी का प्रथम कवि किसे माना है? ग्रंथ कौन सा माना है? सत्यवती कथा, यानी कि ईश्वरदास को। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सत्यवती कथा। विश्व साहित्य की रूपरेखा के लेखक कौन है? विश्व साहित्य की रूपरेखा किसकी रचना है?
तो भगवत शरण उपाध्याय का है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भगवत शरण उपाध्याय। माँ कह एक कहानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी, पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो किसकी पंक्ति है ये? मैथिली शरण गुप्त की है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। इंडिया इन कालिदास के रचनाकार कौन है? इंडिया इन कालिदास किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय का है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भगवत शरण उपाध्याय। छायावाद किस कवि को छायावाद के किस कवि को बसंत का अग्रदूत कहा गया है? छायावाद के किस कवि को बसंत का अग्रदूत कहा गया है? तो निराला जी को, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, निराला जी को बसंत का अग्रदूत कहा गया है। जब मन लागे राम सो, तब अनंत काहे को जाए, पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो किसकी पंक्ति है? दादू दयाल की, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दादू दयाल। त्रिलोचन किस युग के कवि हैं? तो त्रिलोचन किस युग के हैं? प्रगतिवाद के हैं, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रगतिवाद। निम्न में से कौन सी पत्रिका द्विवेदी युग की नहीं है? निम्न में से कौन सी पत्रिका द्विवेदी युग की नहीं है? तो आनंद कादम्बनी, ये द्विवेदी युग की नहीं है, ये कब की है? भारतेंदु युग की कविता है। बाकी कर्मवीर, जागरण और विशाल, ये तीनों द्विवेदी युग की पत्रिकाएं हैं। आनंद कादम्बनी द्विवेदी युग की नहीं है, ये भारतेंदु युग की पत्रिका है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आचार्य वल्लभाचार्य ने भक्तों के कितने भेद बताए हैं? तो वल्लभाचार्य ने भक्तों के 4 भेद बताए हैं, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 भेद। सिद्धांत पंचमात्रा के रचनाकार कौन है? सिद्धांत पंचमात्रा किसकी रचना है? राघवानंद की, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, राघवानंद। भावाधिपति किसे कहा जाता है? तो भावाधिपति सूरदास को कहा जाता है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, सूरदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मीराबाई के कितने ग्रंथों को प्रमाणित माना है? तो शुक्ल जी ने मीराबाई के 4 ग्रंथों को प्रमाणित माना है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 4। किस ग्रंथ में राधा कृष्ण का प्रेमोद्दान माली मालिन बनकर प्रेम तत्व का सूक्ष्म निरूपण किया गया है? किस ग्रंथ में राधा कृष्ण का प्रेमोद्दान माली मालिन बनकर प्रेम तत्व का सूक्ष्म निरूपण किया गया है? तो ये प्रेम वाटिका में, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेम वाटिका। नंददास कृत रास पंचाध्यायी रोला छंद में कितने खंडों में है? इसमें देखिए 3 प्रश्न बन रहे हमारे। रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? नंददास की। किस छंद में लिखा गया है? रोला छंद में। अब इसमें पूछ रहा है कितने खंड हैं, तो रास पंचाध्यायी जो कि रोला छंद में लिखा गया है, तो उसमें कितने छंद हैं? तो 5 छंद हैं, दूसरा ऑप्शन सही हो जाए, 5 खंड हैं, 5 खंड हैं, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नंददास की रचना रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखा गया है और उसमें 5 खंड हैं, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 खंड। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार पुनर्जागरण काल या भारतेंदु काल का समय क्या माना गया? तो संवत 1914 से संवत 1957 विक्रमी, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, संवत 1914 से संवत 1975 विक्रमी से माना गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत फूलों का गुच्छा तथा दशरथ विलाप किस भाषा में लिखा गया है? फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप ये दोनों भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं और खड़ी बोली में लिखी गई हैं, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, खड़ी बोली। राजभक्ति भारत सरिस और ठौर कहुनाए, राजभक्ति भारत सरिस और ठौर कहुनाए पंक्ति के रचनाकार कौन है? किसकी पंक्ति है ये? तो प्रेमधन की है, प्रेमधन की पंक्ति है,
पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रेम सतसई के रचनाकार कौन हैं? तो प्रेम सतसई किसकी रचना है? ये है प्रेम सतसई गुलाब सिंह की है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, गुलाब सिंह की रचना है प्रेम सतसई। लोकमान्य तिलक किसकी रचना है? लोकमान्य तिलक नाथू शर्मा शंकर शेष का है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, नाथू शर्मा शंकर शेष। सरगो नरक ठिकाना ना रचनाकार कौन है? सरगो नरक ठिकाना नाही आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हरिऔध कृत प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? तो प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 17 सर्ग। श्री शमशेर बहादुर कृत अमन राग कैसी कृति है? अमन राग किसकी कृति है? शमशेर बहादुर की है। और इसमें पूछा गया है कि ये कैसी कृति है, यानी कैसी रचना है? तो लंबी कविता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, लंबी कविता है अमन राग। प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है किसका कथन है? प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है, ये रघुवीर सहाय का कथन है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रघुवीर सहाय। ऐसा कोई घर आपने देखा है काव्य संग्रह किसका है? ऐसा घर कोई आपने देखा है किसका है? अज्ञेय जी का है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अज्ञेय। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, यह कथन किसका है? प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, यह केसरी कुमार का कथन है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, केसरी कुमार। आरती और अंगारे काव्य के रचनाकार कौन हैं? तो आरती और अंगारे हरिवंश राय बच्चन की रचना है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। श्री जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक किस आलोचक ने माना? जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है? तो इसने डॉक्टर नागेंद्र और इलाचंद्र जोशी, डॉक्टर नागेंद्र और इलाचंद्र जोशी दोनों ने माना है। तो इसमें हो जाएगा 1 और 3, यानी कि चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 3 डॉक्टर नागेंद्र और इलाचंद्र जोशी दोनों ने माना है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना नहीं है, अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना कौन सा नहीं है? तो सौवर्ण। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सौवर्ण। अरविंद दर्शन से नहीं है, बाकी स्वर्ण किरण, युगपथ और स्वर्ण धूल ये तीनों अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना है और सौवर्ण नहीं है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जीवन और यौवन नामक रचना के रचनाकार कौन है? जीवन और यौवन किसकी रचना है? तो आरसी प्रसाद की है, आरसी प्रसाद सिंह। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, आरसी की रचना है। रश्मि रेखा किसकी रचना है? तो रश्मि रेखा किसकी है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, बालकृष्ण शर्मा नवीन। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं। एक पुरुष और 1974 ईस्वी के रचनाकार कौन है? तो एक पुरुष और किसकी है? डॉक्टर विनय की। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें देखिए 2 प्रकार से प्रश्न बन जाएगा। एक पुरुष और कब प्रकाशित हुई? 1974 ईस्वी में। एक पुरुष और 1974 प्रकाशित हुई थी और इसके रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर विनय है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर विनय की रचना है एक पुरुष और, जो कि 1974 में प्रकाशित हुआ था। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जो प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग पास पहुंचे। सुबह हमारा विधावाइज प्रैक्टिस हो रहा है, सुबह मैं विधावाइज प्रैक्टिस कराती हूँ। अभी हमारा चल रहा है
आदिकालीन हिंदी साहित्य, जो कि पूरी विधा का मैं पूरा निचोड़ दे रही हूँ। एक एक क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और शाम को हमारी प्रैक्टिस होती है मॉडल पेपर का। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जो प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में जो बताइएगा कि आप लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं और मेरे प्रश्न आप लोग कैसे लगते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।